हेड एंड टेल पढ़ रहे थे, ठीक है। सुनो, हमें यूजुअली वहां से एक सवाल आता है। सपोज कोई फाइल है, तो सवाल आता है पोर्शन ऑफ ए फाइल। सपोज एक फाइल में 500 लाइन्स है, तो पूछेगा 100 to 300 लाइन्स, इस तरह से सवाल। सवाल का कंटेंट होता है पोर्शन ऑफ हाउ टू व्यू पोर्शन ऑफ ए फाइल। तो हमारे पास तो एक फाइल है emp.txt 15। देखो, ये तीन बहुत तरीके से होता है, ठीक। तो हेड एंड टेल को मिला के हम कर सकते हैं। सपोज मेरा फाइल में 15 लाइन है, मैं 7 से 12 नंबर लाइन देखना चाहता हूँ, ठीक। तो उसको कैसे करें? तो पोर्शन ऑफ ए फाइल, ये हेड एंड पाइप टेल करके या टेल पाइप हेड करके हम कर सकते हैं। प्यारा तरीका मैं बोल दे रहा हूँ। तो चलो, यहाँ एक मेरा फाइल है emp.lst, उसमें कितना लाइन है? 15, ठीक है। तो मैं 7 से 12 लाइन देखना चाहता हूँ। पहले मैं इंटरेस्टेड हूँ 1 से 12 तक, इसको काट के फेंक देते हैं। शुरू से 12 तक लाइन देखने के लिए क्या लिखेंगे? बोलो। हेड -n -n 12 12। emp.lst। हम्म। तो क्या हुआ? वो नीचे वाला हिस्सा जरूरी नहीं है, ये वाला गया। अब इसका आउटपुट में 1 से 12 नंबर लाइन है, तो नीचे से 7 से 12 में मुझे कितने लाइन चाहिए? अभी नीचे से 6 7 8 9 10 11 12 6 लाइन। अब नीचे से कितना लाइन चाहिए? बोलो मुझे। 6। तो हम कर देंगे पाइप, इस कमांड का आउटपुट में मुझे जो 12 लाइन मिले, उसमें नीचे से 6, टेल हाइफन n n6। 6। देखो, एक तरीका हो गया। हाँ, तो इस तरह से पोर्शन को हम हेड टेल से भी निकाल सकते हैं। ये याद रखना, ये उनका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। फाइल आपके सामने है, मैं यहाँ से पहले क्या किया? हेड हाइफन n12 हेड हाइफन n12 emp.lst पाइप टेल हाइफन n6। देखो, आराम से निकल गए। ये जो लाइन है, ये 7 से 12, 1 2 3 4 5 6 7, करुणा गांगुली से 12 1 2 7 8 9 10 11 12 श्याम सेक्शन आ गया पोर्शन। यस सर। दूसरे सर, तरीके से करते हैं। हाँ रे। अच्छा मान लीजिए जैसे मेरा क्वेश्चन है, अब यहाँ तो भाई हमें पता है कि 15 लाइंस हैं, तो हम उस हिसाब से हमने कैलकुलेट उसका कर लिया। जरूरत नहीं था यार, मैंने कहा 15 का यूज किया मेरे भाई। कैसा लगा? वो जो कौन, कपिल शर्मा में आता नहीं, हम्म। क्या नाम है, गुत्थी। बोलो, मैंने यहाँ 15 का कहा यूज किया, कैसा लगा? 500 लाइन हो गए भी तो आएगा या नहीं? 7 7 7 से हाँ 12। वो आएगा। डाउन डाउन। दूसरा तरीका यूज करता है। अब मैं बोला मुझे ऊपर वाला इंटरेस्ट नहीं है, मुझे 7 से नीचे अंत तक चाहिए। 7 से 15 हो या 500 हो, ठीक। क्या करूं? बोलो। टेल हाइफन n प्लस 12, उसका मतलब क्या? 12 से अंत तक पढ़ाया है, प्लस, याद आया? यस सर। उसमें क्या है? 7 से कहां तक? 15 तक। अंत अंत तक, अंत बोलेंगे। 15 को मैं 15 निकाल दूं, तू मेरे को 15 बोलेगा तो मैं क्यों रखूंगा उसको? 7 से अंत तक। अब ऊपर से ये तो गया, ऊपर से मुझे कितना चाहिए? 6 पाइप, बोलो, हेड हाइपन n। वे समझ रहे हो या नहीं? समझ पा रहे हो या नहीं?
एक मिनट सर, जैसे सॉरी किया सॉरी आपने सॉरी 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 सॉरी, उसी हेड को ये हाइफन +12 में एन, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। न कुछ कंफ्यूजन नहीं, हेड हाइफन एन +7, इसका मतलब क्या है? 7 से, तो मतलब 7 से लेके आगे जितनी भी लाइनें हैं। जितनी भी लाइन है, मैं ए वाला को फेंक दिया, हम्म, मुझे चाहिए 7 से 12, तो कितना होगा? अब इस आउटपुट से हमें कितने चाहिए? 6। 6, हेड हाइफन एन 6। ये बच्चों का काम समझ पा रहे हो नहीं? हुआ या नहीं हुआ? क्यों यस सर। सामल, अबे बुझी पड़ जाए नहीं, इसको मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। मैं फिर दिया, स्मार्ट बनो, टेल हाइफन एन +7, 7 से अंत तक मिला, फाइल का नाम दे देंगे, जितना भी हो वहां से हम हेड हाइफन एन 6 कर देंगे। ये देखो आ गया, करुणा गांगुली से श्याम सक्सेना। तीसरा तुम बताओ, और भी तरीके हो सकते हैं, सोच के बताओ, हेड टेल में कैसे होगा? क्या हो? सर हेड, हाँ देख, रुको, मतलब कि अगर और हम तरीके निकालो, यहाँ से और तरीके अलग से हो अलग सकता। कमांड की जगह अगर एक ही कमांड में हम हाइफन एन 2 बार लगा के करें तो क्या? नहीं होगा वो, एक कमांड दूसरा वाला मैं पढ़ाऊंगा, तुम पहले हेड टेल लगा के बोलो। हेड में कोमा उमा नहीं है, बस 50 लाइन है, कुछ कुछ मुझे पता नहीं, 7 से 12 चाहिए, हम्म, 7 से 12। और तरीका बताओ। हाँ, कितने लाइन है मुझे पता नहीं। इन दोनों के अलावा और कोई तरीका? या तो हेड सिंस नॉट या अच्छा, फिर मैं कर रहा हूँ, चलो, हेड हाइपन n12, अब कितना आएगा शुरू से? 12 तक। ये फेंक दिए बोलो, फेंक दिए, बाकी जितना है, हम्म। 5, 10, फाइल का नाम दे देंगे, emp.lst 5, टेल-n+7, टेल-n+7 का मतलब क्या? 7 से, पहला 7 स्किप कर देगा। हाँ 7 से कहाँ तक? अंत तक। अबे टेल-n+7 का मतलब क्या है? 7 से एंड तक। हम्म। एंड यहाँ कहाँ हो जाएगा? 12 तक तो हम लिए हैं, तो 7 से 12 आ जाएगा। बुझी पारुन कि रे श्यामल बाबू, कौन हो चेक, देख लो, मैंने किया। ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है क्या सुब्रत जी? नहीं नहीं, आ रहा है सर। हाँ, ये हैंग हो गया। ତମ ଲୋକ କଣ କରିବା କୁହ? ये हैंग, अब तो हम फंसे, इसको फिर এই সামল ক কোন এনি টেকনিক, এটা রেসপন্ড করুনি। और थोड़ा टाइम उसको देते हैं हम, इधर और दो टेक्निक यूज करते हैं।
तो देखो, जब भी हमें पोर्शन ऑफ ए फाइल बोलता है, तुम क्या करना, ये 3 तरीके तो हम दिए, इसमें जो भी तुम्हें अच्छा लगे एक तरीके से इंटरव्यूअर को क्या करना, आंसर दे देना, ठीक है। सुनो, पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई भी एक तरीका जो भी आपको इजी लगे। ये 3 तरीका समझा या नहीं समझा, बोलो तो। ये समझ गया सर। तो हम क्या करते हैं, हेड और टेल को इन कंजक्शन पाइप पे लगा के इसका आउटपुट को काट के हम निकाल रहे हैं 7 से 12। तो इसमें से कोई एक तरीका कर देना। तो ये पाइप जब लगता है, हम यहाँ कितना कमांड यूज कर रहे हैं, 2 कमांड, हेड इन कंजक्शन विथ टेल, यस और नो। हेड टेल 2 कमांड यूज हो रहे हैं, एक कमांड यूज हो रहा है। 2 यूज हो रहे हैं सर। तो यहाँ 2 प्रोसेस बनता है एक कमांड में, आगे चल के हम समझेंगे प्रोसेस। तो पाइप में प्रोसेस 1, प्रोसेस 2। तो जितना प्रोसेस ज्यादा यूज करोगे, हाँ, आपका प्रोसेसर के ऊपर उतना लोड पड़ेगा। तो आप इसमें से कोई एक आंसर देना और बोलना, दिस टाइप ऑफ आंसर इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेसेस व्हिच इज नॉट प्रिफरेबल, जो प्रिफरेबल नहीं है। वी कैन डू दिस, आप जो सवाल पूछे, विथ ए सिंगल कमांड, विथ ए सिंगल कमांड। वो कमांड आगे चल के हम पढ़ेंगे। फिर एक इसका आंसर सिंगल कमांड में होता है, सेड कमांड से। ऐसे लिखेंगे, सेड हाइफन एन, आगे चल के पूरा सेड पढ़ाऊंगा, सिंगल कोट में रखना, 7, 12, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंट फाइल नेम। ये डायरेक्ट कर देगा, कौन सा बेहतर है, सेड। पी स्टैंड्स फॉर सर? पढ़ाएंगे, पी प्रिंट करेगा, ठीक अच्छा, है। प्रिंट। तो हम सेड में पढ़ेंगे, अभी आंसर कर रहे हैं। इसको क्या करेंगे, इसको फिर बंद करेंगे तो मरेंगे, है? हाँ। क्या करेंगे इसको, फिर से शुरू करते हैं। रे, ये झमेला कर रहा है। 2 मिनट वेट कर जाओ।
हाँ उसको देखते हैं। कैट सेड कमांड से करते हैं, ठीक है। सेड हाइफन एन 7 कोमा 9 पी सिंगल कोटेंट्स फाइल का नाम देते हैं emp.lst। और 7,9 दे दिया, 7,12 था ना। तो ये सेड में करने से ये सिंगल प्रोसेस में हो जाता है, जो कि बेहतर है। तो सेड जब पढ़ेंगे इसको समझ जाओगे। लेकिन इंटरव्यूअर के पास आपको करने के 3 तरीके होते हैं। ये सेड में भी होता है, और ऑक एक कमांड पढ़ेंगे, ऑक में भी ऐसे इसको कर सकते हैं। आगे ऑक में उसको समझ जाना, ठीक है। ऑक में ऐसे लिखेंगे AWK सिंगल कोट दे देंगे एनआर। एनआर मतलब लाइन नंबर होता है एनआर। ऑक में ग्रेटर देन ऑक एनआर ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड होता है डबल एम्परसेंड। इसको समझेंगे फ्यूचर में। एंड एनआर लेस देन इक्वल टू 12, ठीक। फिर फाइल का नाम दे दो emp.lst। इसमें भी हो सकता है। तो ये जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो हेडटेल में एक बार कर देना, फिर बोलना कि नहीं हेडटेल प्रिफरेबल नहीं है, क्योंकि उसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। इसको हम सेड में भी कर सकते हैं, ऑक में भी कर सकते हैं। तो सेड में कैसे करें हम दिखाए, ऑक में भी कैसे कर सकते हैं हम दिखाए। मोस्ट प्रिफरेबल है सेड कमांड, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है। कैसा लगा? ओके। तो इसको देखोगे उस टाइम, देखो हाँ, एक काम को यूनिक्स एक वर्साटाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक काम को बहुत तरीके से कर सकता है। तो सब तरीके करके आ जाना इंटरव्यूअर के सामने, तो इंप्रेशन ज्यादा बचेगा, ठीक। तो टेल कमांड में अब और एक बढ़िया सा टेल कमांड में और एक बढ़िया सा ऑप्शन है। टेल कमांड में हम पढ़े, टेल में हम क्या करते हैं, एंड सेक्शन देखते हैं। एंड सेक्शन, ठीक है, ये सबको पता है। बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं रिटेल में, लास्ट 10 लाइंस, लास्ट 10 लाइंस। टेल का क्या क्या हम पढ़े, हेड में जो पढ़े, टेल फाइल नेम लास्ट 10 लाइंस, टेल हाइपन एन सपोज 7 फाइल नेम, ये क्या दिखाएगा, लास्ट 7 लाइंस। टेल हाइपन एन प्लस 7 फाइल क्या दिखाएगा, बोलो बेटा को। फर्स्ट 7 स्किप कर देगा, बाकी दिखा नहीं नहीं देगा, या नहीं, फिर फर्स्ट 7 से 7th लाइन से उसके बाद का हाँ सारा दिखा देगा। 7 ये याद रखो, 6 को स्किप करेगा, 6 को स्किप करेगा, 7 से सारा अंत दिखा तक। देगा। इसको भूलना मत, ये बहुत जरूरी है ना। टेल TAIL टेल हाइपन एन प्लस 1 प्लस 1, ये फास्ट से अंत तक दिखाएगा। फाइल का नाम दे दूं, हाँ ये देखो। तो वो जितना दोगे उतना स्किप करेगा। फर्स्ट लाइन सेम है या नहीं, तो वो 7th लाइन स्किप करेगा या कम स्किप करेगा। टेल हाइपन N3 बोलो कहाँ क्या दिखाएगा, थर्ड लाइन से एंड तक, इसको भूलना मत, ठीक। अब एक कॉन्सेप्ट लाते हैं, लॉग फाइल्स। क्या, लॉग फाइल्स, लॉग फाइल्स ए सामलबू जानते हो ना, कौन सामलबू। लॉग का मतलब क्या होता है रे लिटरेचर में, एंट्रीज। लॉग, हाँ ट्रीज ट्रंक, ए ट्रीज ट्रंक, ए ट्री है, इसको क्या बोलोगे, ट्रंक को काट लिया तो लॉग बोलते हो ना, क्या बोलते हो, ठीक है या नहीं, क्या रे सूरज जी।
यस सर, अब बेसिक एंट्री जैसे है हर चीज की, उसको हम लोग लॉग कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कंप्यूटर पढ़ा नहीं हूँ, मैं चौथा स्टैंडर्ड फोर्थ का स्टूडेंट हूँ। मुझे लॉग का मतलब क्या समझाओगे? ट्रीज का ट्रंक काट लिए तो लॉग बोलेंगे या नहीं? लॉग ऑफ वुड बोलेंगे या नहीं? बोलेंगे। उसको अगर तेरा पीठ में मैं दे दूं, तो उसको अगर कंधे में उठा के चले तो इसको क्या बोलोगे? बोझ बोलोगे या नहीं? हम्म। तो तो बोझा क्या बोलते हो हिंदी में? मैं बोझो बोलूं? लोड, बोझ, तुम क्या बोलते हो? बोझा ना क्या बोलते हो? इसको मैंने बोला है कि एक बड़ा सा ट्री का ट्रंक तू अपना पीठ में उठा के लेके चल मेरे साथ, तो उसको क्या बोलोगे? समथिंग बोझ जैसे बोलते हैं। आया समझ में? तो चलो मैं अभी तुमको समझाता हूँ। सपोज मैंने एक प्रोग्राम लिखा। प्रोग्राम, ये प्रोग्राम को रन करेंगे। प्रोग्राम क्यों लिखते हैं? रन करने के लिए। ठीक है? ये सुनो, स्मार्ट रहो, मेरे साथ बातचीत करो, कोई एक ऑन करके। सुब्रत तो बातचीत कर। एक प्रोग्राम को हम रन करेंगे, ये सुनो। करेंगे। ये प्रोग्राम ऐसा है कि 5 घंटा चलेगा, 5 आवर्स। तो प्रोग्राम दो चीज, प्रोग्राम जब रन होता है वो स्क्रीन में दो चीज देके चलता है, एक आउटपुट और एक एरर। ठीक है? तो अगर ये प्रोग्राम आउटपुट दे रहा है तो हम आउटपुट बैठ के देखते रहेंगे, और एरर देता है तो कोई एक्शन लेंगे। एरर, तो एक प्रोग्राम को अगर हम चलाए, वो क्या आउटपुट देगा या एरर देगा? उसे उसके सिवा तो कुछ देगा नहीं। तो हम अगर वो प्रोग्राम 5 घंटा चलेगा तो 5 घंटा हम तो हिल नहीं पाएंगे, बैठ के देखते रहेंगे स्क्रीन पे। ये टर्मिनल पे एक प्रोग्राम मैंने चला दिया, वो 5 घंटा चलेगा, तो 5 घंटा हम बैठ कर देखेंगे। तो हमारा प्रोडक्टिविटी लॉस होगा या नहीं होगा? उस 5 घंटे में हम दूसरे काम भी कर सकते थे। यस और नो? कहीं घूमने नहीं जा सकते, चाय पीने नहीं जा सकते, हैं? बैठ के रहे बुद्धू जैसा, हम क्या करेंगे? उसको देखते रहेंगे, क्योंकि वो तो 5 घंटा चलेगा। जो प्रोग्राम लेंथी चलता है तो करें तो क्या करें? हम तो फंस गए, दूसरा काम कर नहीं पाएंगे, डॉलर प्रॉम्प्ट आएगा नहीं। वो बोले उस प्रोग्राम को बैकग्राउंड में चलाओ। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोई भी प्रोग्राम को तुम बैकग्राउंड में चलाओ। क्या? बैकग्राउंड में चलाओ। मतलब यहाँ हम क्या करेंगे, 5 घंटा वाला प्रोग्राम को बैकग्राउंड में चलाएंगे, फिर डॉलर प्रॉम्प्ट आ जाएगा। आ जाएगा तो फिर दूसरा काम करो। मैं बोला सही है, लेकिन बैकग्राउंड में चलाएंगे तो उसका आउटपुट एंड एरर कहाँ जाएगा? ये समझो। हम हमारा क्या टेक्निक है, ये तो बढ़िया सा प्रोसेस के बाद इसको पढ़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ जरूरत है। सपोज एक प्रोग्राम को हम बैकग्राउंड में चलाए, चलने दो, लेकिन उसका आउटपुट तो आएगा, उसका एरर तो आएगा। वो आएगा कहाँ? स्क्रीन पे। एक प्रोग्राम लिख के समझाता हूँ बुद्धू सबको। ठीक है? आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन, एक सेल स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, उसको समझो। क्या? ई एम एरर, क्या टेक्स्ट स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। ये इसको समझो, नहीं तो लॉग को समझ नहीं पाओगे। आप जहां जाओगे लॉग फाइल भरती है, लॉग एनालिसिस करना पड़ता है। क्या हटो, एक्स डॉट एस एच में एक वेरिएबल ले लिया, ए इक्वल टू 0। तुम्हें कोई तकलीफ है? मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसका वैल्यू 0 दे दिया। फिर मैंने एक इन्फानाइट लूप डाल दिया। फाइल पढ़ाऊंगा सो फ्यूचर में। फाइल ट्रू से स्क्रिप्ट में फाइल ट्रू डू, मैंने बोला ए इक्वल टू, ऐसे ऐड करते हैं, डॉलर ए प्लस 5, 5 स्लिप 5, स्लिप 5। हाँ हाँ, इक्वल डॉट,
देखो ये प्रोग्राम क्या है, ए नामक एक वेरिएबल लिया, इसको क्या किया मैंने, 0 दे दिया। फिर लूप ए व्हाइल ट्रू होता है, इनफाइनाइट लूप, बंद नहीं होगा। इको डॉलर है, कितना प्रिंट करेगा बाबू, बोलो। अबे एठी 5 जीरोटा तो नहीं जी, जीरोटा अच्छी कैसे प्रिंट करियो भाई सुब्रत। अरे नॉर्मल है, 0 प्रिंट करेगा। ए का वैल्यू अभी कितना है, फिर मैं स्लीप 5 मतलब 5 सेकेंड प्रोग्राम को सुला दिया। फिर ए का वैल्यू A+5, ए का वैल्यू अभी कितना हुआ 5। फिर लूप जाएगा, प्रिंट करेगा 5। चलो इस प्रोग्राम को देखो, इसको अगर मैं फ्रंट फोरग्राउंड में रन करूं, ऐसे रन कर दूंगा, बैश, देखो कितना बढ़िया, बैश x.sh, ये 0 5 सेकेंड के बाद कितना प्रिंट होगा, फिर 10, चलता जाएगा इनफाइनाइट। आया समझ में, मेरा ये एक एप्लीकेशन है। तो अगर इसको ऐसे में फोरग्राउंड में चला दूं, अगर वो 2 घंटा चलेगा, दूसरा काम कर पाऊंगा मैं, तो स्टॉप हो गया, प्रोडक्टिविटी लॉस हुआ। तो उन्होंने बोला अगर टाइम कंज्यूमिंग एप्लीकेशन है तो उसको बैकग्राउंड में चलाओ। कहाँ चलाओ, बैकग्राउंड में। फिर तुम्हें फॉर सुब्रत हो या नहीं तुम, मैं हूँ सर। हाँ तो टाइम कंज्यूमिंग, ये प्रोग्राम को समझ नहीं पाया क्या, वे छोटा सा प्रोग्राम है। नहीं नहीं, प्रोग्राम समझ गए। हाँ, वो तो लेकिन अभी समझो, अगर वो उस जैसा सब, मैं ऐसे एक आपके एग्जांपल के लिए लिखा, अगर ऐसे बहुत एप्लीकेशन है जो बहुत सारा टाइम लेते हैं, तो ये अगर बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोग्राम है तो यूनिक्स बोलता है आप उसको अगर फोरग्राउंड में चला दिए तो उसको बैठ के देखते रहो, आउटपुट एरर्स, अब दूसरा काम नहीं कर पाओगे। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वो बोलता है उसको बैकग्राउंड में रन करो। किसी प्रोग्राम को बैकग्राउंड में रन करने के लिए उसके बैक में % दे देंगे, ये बैकग्राउंड में आ जाएगा। यहाँ % दे दूंगा तो बैकग्राउंड में रन होगा, लेकिन आउटपुट एरर कहाँ भेजेगा, स्क्रीन पे। क्या आ गया मेरा, मैं ls लिख रहा हूँ, ls, तो दूसरा काम कर रहा हूँ ps, लेकिन वो आउटपुट उसका भेज रहा है। देखो ps नहीं लिखा लेकिन 5 भेज दिया, 10 भेज रहा है, ठीक है। वो तू उसका आउटपुट एरर सब कहाँ भेज रहा है, स्क्रीन में। अभी कितना भेजा, 15 भेजा। तो क्लटर हो रहा है, क्या हो रहा है, काम होगा, कमांड जो यूज करेगा होगा, लेकिन वो क्लटर कर रहा है, समझ पा रहे हो। ये 30 भेजा, तो इस जैसे सिचुएशन क्या करे, ठीक। तो उसको बैकग्राउंड प्रोसेस को मार दो। मैं क्या कर रहा हूं मत देखो, चलो। तो अब मरा नहीं क्या साला, तो शीघ्र शीघ्र लिखेगा बोलिए। मरा। सो मैं सब सिखाऊंगा। तो अब आपको चाहिए, अगर वो प्रोग्राम को हम बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं तो उसका आउटपुट तो आ रहा है कहाँ, स्क्रीन पे। अब तो प्रॉब्लम हुआ, हम क्या चाहेंगे, वो प्रोग्राम रन होता रहे बैकग्राउंड में, और उसका आउटपुट एरर अगर किसी फाइल में सेव हो जाए तो बाद में वो प्रोग्राम को हम उस फाइल में जाके देख सकते हैं। कैसा लगा, हाँ बे सुब्रत, समझा या नहीं। यस सर। तो हम जब भी कोई एप्लीकेशन करते हैं उसका आउटपुट एंड एरर दोनों को कहाँ, एक फाइल में सेव कर लेते हैं। मैं उस फाइल का नाम दे दिया हरिबोल.txt, क्या दे दिया, हरिबोल.txt। तो सारे उसके आउटपुट एंड एरर, आउटपुट यहाँ आउटपुट एरर दोनों जाएगा या सिर्फ आउटपुट जाएगा, सर अभी तो सिर्फ आउटपुट जाएगा। ओके, एंड लेकिन एंड एरर को भी लगा तो दीजिए, हो भेजना है। जाएगा। एरर के लिए क्या करेंगे, टू राइट चेवरॉन एंड वन। एम्परसेंड 1। ये लास्ट वाला एम्परसेंड क्यों है बोलो, ए वाला बैकग्राउंड के लिए,
ये वाला क्या किसके लिए, आउटपुट एंड एरर बोथ कहाँ भेजेगा, horrible.txt को। तो ये प्रोग्राम आराम से चलता रहा। हाँ, ये हम पढ़ाएंगे, उसका आईडी है, लेकिन अभी सारे आउटपुट एरर कहाँ है, horrible.txt। अब हम दूसरा काम आनंद से करेंगे, ls ps, कोई गड़बड़ नहीं है, डेट, क्या हम दुनिया भर का काम करेंगे, उधर वो प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसका आउटपुट एरर कहाँ जा रहा है। तो अब मैं डाउटफुल नेचर का हूँ, याद रखना। अब वो मुझे डाउट लगा, अरे वो प्रोग्राम रन सही से हो रहा है या एरर देके बंद हो गया, उस फाइल को देखेंगे कैसे, ट्याओ ट्याओ ट्याओ, बोलो कैट करके। कैट करेंगे। कैट कमांड एक कंप्लीट फाइल के लिए होता है, ये डायनामिकली ग्रोइंग फाइल। वो फाइल देखो, अब जो horrible.txt है, देखो ये प्रोग्राम जब भी रन हो रहा है, ये एप्लीकेशन रन हो रहा है, लेकिन उसका आउटपुट एंड एरर्स इस फाइल में कंटिन्यूअस जा रहा है। तो ये फाइल स्टैटिक है, मतलब कंप्लीट है, या डायनामिकली ग्रोइंग है, डायनामिकली ग्रोइंग, वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है, तो डायनामिकली ग्रोइंग फाइल है, डायनामिकली ग्रोइंग, क्योंकि यहाँ रन होगा, आउट इधर आउट 5 10 20। तो जब डायनामिकली ग्रोइंग फाइल है, उसको कैट में देख नहीं सकते हो, क्योंकि कैट तो एक कंप्लीट फाइल के लिए है, आदि से अंत तक जिसका फिक्स हो, अभी तो ये बढ़ रहा है। तो ये डायनामिकली ग्रोइंग फाइल को कंप्लीट देखना भी जरूरी नहीं है, लास्ट 10 लाइन से पता चल जाएगा या नहीं ये चल रहा है या नहीं। इसके लिए याद रखना, पूछेगा आपको टेल -f दैट फाइल नेम, ये क्या करेगा, दिस डायनामिकली ग्रोइंग फाइल, इसको बोलते हैं डायनामिकली मतलब डर क्या रहे होगे, स्टैटिक एंड डायनामिक का डिफरेंस क्या है, जो पहले से फिक्स है। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें पूरा लेमन एग्जांपल दूंगा। मैं बोला बस स्टॉप को जाना, वहां एक येलो कलर का इलेक्ट्रिक पोल है, क्या बस स्टैंड में क्या है, येलो कलर का इलेक्ट्रिक पोल, उसको छू के आना, वो पोल तो हरदम वही रहेगा, यस और नो, वो स्टैटिक है। मैं बोला तो बस स्टैंड जाना, वहां जो भी पहला येलो कलर का कार आएगा उसको छू के आना, वो क्या है, डायनामिक है। आया समझ में, ये क्या आउटपुट देगा क्या एरर देगा पता नहीं, तो डायनामिकली ग्रो कर रहा है। तो टेल -f, ये इंटरव्यू पूछेगा, हाउ टू व्यू ए डायनामिकली ग्रोइंग फाइल, उसका आंसर क्या है, टेल -f फाइल नेम, वो लास्ट 10 लाइंस दिखाएगा, वहां से हमें पता चल जाएगा वो हो रहा है या नहीं हो रहा है रन। तो टेल -f horrible.txt, horrible.txt, ये देखो अब पहुंच गया है 200 तक, अब देख के पता चल गया ये बढ़ रहा है। तो क्या है, ये हमारा वो एप्लीकेशन रन हो रहा है या नहीं सही से। तो ये इस फाइल का नाम सुनो रे, मजे की बात सुनो, ये फाइल का नाम bash x.sh, ध्यान से सुनना है, bash x.sh का जो आउटपुट एंड एरर किस फाइल में सेव हो रहा है, हरी बोल। इस तरह से अगर 5 6 7 फाइल अगर हैं एप्लीकेशन, उनका मनमर्जी का नाम वो लोग नहीं देते, वो लोग क्या करते हैं जानते हो, इसको मार दें पहले, लेट्स किल इट, ये मैं पढ़ाऊंगा कैसे मैं मार रहा हूँ बैकग्राउंड प्रोसेस को, तो छोड़ो। अब मुझे सही बताओ, अगर ये प्रोग्राम मैं रन कर रहा हूँ, ऐसे में 20, सुनो मेरा बात, x.sh का horrible.txt, सपोज ये एप्लीकेशन y.sh का something.txt, ये याद रखने में इजी है, या इसका जो एप्लीकेशन है
उसका जो आउटपुट एंड एरर रखेगा उसका नाम अगर हम x.log दे देंगे, कौन सा याद रखने के लिए बेहतर रहेगा? x.log। एप्लीकेशन का जो नाम है वो सेम रहेगा, एक्सटेंशन डॉट लॉग एक्स्ट्रा लगा देंगे तो मुझे पता रहेगा कि x.sh का कहाँ लॉग जो आउटपुट एंड एरर कहाँ रह रहा है। कौन सा नेमिंग कन्वेंशन बेहतर है? मनमर्जी का नाम देना वो भी काम हो जाएगा, या डॉट लॉग नाम दे देंगे? इसी को कहते हैं लॉग फाइल। जब भी कोई एप्लीकेशन आप रन करो उसका आउटपुट एंड एरर को उसी नाम का एक लॉग फाइल में हम रीडायरेक्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं बोझ। बोझ इसका बोझा कौन ढो रहा है? एप्लीकेशन का आउटपुट एंड एरर कौन ढो रहा है? x.log। इसी को बोलते हैं लॉग फाइल। जब भी कोई एप्लीकेशन रन होता है उसका एक लॉग फाइल होता है, ठीक है। जब एप्लीकेशन रन होता है उसका लॉग फाइल में जाके आउटपुट एंड एरर सेव होते हैं। बाद में जाके कोई गड़बड़ हुआ तो बाद में हम लॉग फाइल को एनालिसिस करते हैं, क्या गड़बड़ हुआ, क्यों हुआ, एरर मैसेज कहाँ आया। लॉग एनालिसिस करने के बाद हम जाके प्रोग्राम को चेंज करते हैं। ये तरीका बेहतर है या नहीं? ऑफिस में जब ज्वाइन करोगे चारों तरफ लॉग फाइल सब रहते हैं, लॉग का पाथ तुम्हें दिया जाएगा, एरर आया तो लॉग में जाके चेक करोगे एरर क्या है, फिर आप नहीं जो प्रोग्राम को लिखा हुआ है उसको तो पता चल जाएगा। ठीक, हमारा काम सिर्फ है, तो आपको सवाल क्या पूछ सकता है? लॉग फाइल को भाग गया फिर। लॉग लॉग फाइल को हम किस तरह से देखते हैं बोलो, या डायनामिकली ग्रोइंग फाइल को हम किस तरह से देखते हैं? टेल-f फाइल नेम। हाँ, तो आया थोड़ा समझ में लॉग क्या होता है? तो कोई भी एप्लीकेशन चले उसका एक लॉग फाइल होना जरूरी है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में रन करता है, उसका आउटपुट एंड एरर सबको हम एक लॉग फाइल को धक्का मार के बोझ के तरह भेज देते हैं। फिर वो लॉग को जाके हम टेल-f में देख लेते हैं कि हाँ वो रन हो रहा है या नहीं। अगर स्टॉप होगा तो लास्ट में तो एरर डाल के बैठा रहेगा, उस एरर को फिर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, डाउट अब तक का डाउट है? सूरत का कुछ डाउट रह गया है, पूछो। नहीं, मेरा नहीं है सर कोई डाउट। वेरी गुड। तो टेल-f में हम डायनामिकली ग्रोइंग, ये बहुत बार पूछ चुका है सवाल को, भूलना मत, ये याद रख लो। टेल-f में लॉग फाइल या फिर डायनामिकली ग्रोइंग फाइल का लास्ट 10 लाइन्स हम देखते हैं। हाउ टू व्यू लॉग फाइल और डायनामिकली ग्रोइंग फाइल, टेल-f फाइल नेम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कमांड पढ़ेंगे tr। क्या है? tr एक बढ़िया सा कमांड है, देखना। tr, एक सेकंड पानी पी लो फिर पढ़ते हैं। हाँ, tr stands for translating one or more character। translating one or more कैरेक्टर। क्या होता है सिंटैक्स? सपोज एक फाइल है, कैरेक्टर को पकड़ता है। यहाँ हम लिखें फाइल में जो भी कैरेक्टर को दूसरा कैरेक्टर का साथ रिप्लेस करोगे, ऐसे लिखना पड़ता है। tr सिंगल कोड दे देना, कौन सा कैरेक्टर, सपोज मैं दिया a, फिर रिप्लेस करोगे x के साथ, ऐसे लेफ्ट चेवरॉन देना, फाइल का नाम देना। हाँ, तो इस फाइल में जहां जहां छोटा a मिलेंगे दोज विल बी रिप्लेस्ड बाय x। समझ गए? तो हम इस फाइल को देखते हैं, क्या रिप्लेस करेंगे बताओ? इसको क्या रिप्लेस करेंगे? cat emp.lst, ये है फाइल। ये पाइप को क्या से रिप्लेस करूं बोल तो? tr
मैं सिंगल कोट में दे दिया पाइप। पाइप तो एक कैरेक्टर ही है, उसको रिप्लेस करना है। किस में रिप्लेस करेंगे बोलो, जो भी बोलो। जल्दी को शीघ्र बढ़िया। आईपेन, वेरी गुड। लेक्चर emp.lst, ये हो गया। ठीक है, सपोज जो चाहे, सपोज कॉलोन दे देंगे, तो एवरी पाइप विल बी रिप्लेस्ड विथ कॉलोन। ठीक है, देखा। मल्टीपल कैरेक्टर, यहाँ एक फॉरवर्ड स्लैश है डेट ऑफ बर्थ में, उसको मैं दोनों पाइप विल बी पाइप कॉलोन के साथ, फॉरवर्ड स्लैश को किसके साथ, हाइपन हम दे दें, हाइपन दे दें। ये देखो, पाइप हो गया कॉलोन से और फॉरवर्ड स्लैश हो गया हाइपन से। आप वन और मोर कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, अब मेरा सवाल का आंसर दो। अगर मैं यहाँ सिर्फ कॉलोन दे दिया तो, इधर दे दिया पाइप फॉरवर्ड स्लैश, वहां सिर्फ कॉलोन, तो क्या होगा? होगा इंस्टिंक्ट क्या बोलता है? बोथ विल बी रिप्लेस्ड बाय कॉलोन। अगर मैं उल्टा करूं, यहाँ दो दे दूं, यहाँ एक दे दूं, अब कौन लागू थी? क्या सुब्रत, कैसे फंसाया? हो जाएगा सर रिप्लेस। नहीं, हर एक पाइप की जगह ये 2 साइन आ जाएंगे। नहीं नहीं, एक की जगह एक, ये यूजलेस है। मैं ऐसे झूठ मूठ का प्रॉब्लम में डाला, कैसा लगा? वन कैरेक्टर को वन कैरेक्टर से रिप्लेस करेगा, वन कैरेक्टर को मल्टीपल कैरेक्टर में रिप्लेस करने का उसका हक नहीं है। ठीक है, मल्टीपल को वन में कर सकता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं। हाँ, स्मॉल ए टू जेड, ये केस सेंसिटिव है। ये ए टू जेड को हम कैपिटल ए टू जेड कर सकते हैं, सिर्फ टीआर में होगा और किसी में नहीं होगा। कैपिटल ए टू जेड, ये याद रखना, इंटरव्यू क्वेश्चन है। चेंज द केस ऑफ टेक्स्ट, ये हो गया कैपिटल, कैसा लगा? ये टीआर में ही होगा, टीआर मतलब ट्रांसलेटिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, अब अरे ये सब रिपोर्ट जनरेशन टूल, तुम्हें लग रहा है कि ओरिजिनल फाइल में चेंज हो रहा है? नहीं, सुनो सुनो, जो हम हेड कमांड, देखो हेड कमांड, टेल कमांड, अब हम पढ़ रहे हैं टीआर कमांड, ये सब रिपोर्ट एक ओरिजिनल फाइल होता है। ओरिजिनल फाइल से हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ओरिजिनल फाइल में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो ये समझ लो। ओरिजिनल फाइल में चेंज जरूरी भी नहीं है। इसको अगर आप चाहते हो कि एक दूसरे फाइल में सेव कर लो, dmp.lst, क्या dmp.lst, आपका जो चेंज है वो सेव है। आप ओरिजिनल फाइल को चेंज नहीं कर सकते। दीज आर नथिंग बट रिपोर्ट जनरेशन टूल्स। क्या आया समझ में? ये शुरुआत से मैं हल्ला यस करके सर। बोलना चाहता हूँ कि आप एक एक फाइल है जहां से आप रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो। ओरिजिनल फाइल को चेंज सिर्फ उसका ओनर कर सकता है, उसके लिए उसको राइट परमिशन चाहिए। ये टीआर कमांड में आप रिपोर्ट जनरेट किए, उस रिपोर्ट को दूसरे फाइल में सेव करो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब सवाल है टीआर के कुछ ऑप्शंस है। टीआर का सबसे प्यारा ऑप्शन है टीआर हाइफेन-एस, ये मुझे बहुत काम में चाहिए। टीआर हाइफेन एस, सिंगल कोट में कोई कैरेक्टर, तो ये क्या करेगा? एस होता है कंप्रेशन, कंप्रेसिंग मल्टीपल ऑकरेंस ऑफ ए कैरेक्टर टू सिंगल ऑकरेंस। इसको समझ जाओ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक फाइल बना कैट, ये बहुत जरूरी है रे, कैट ए डॉट टीएक्सटी, उसमें मैंने लिखा आर ए एम ए, ऐसे मैंने कुछ लिखा।
टीआर में हम यहाँ दिए tr-s, वो कोई एक कैरेक्टर उसमें से बताओ, ए लेफ्ट चेवरॉन a.txt वो क्या करेगा, जहां भी मल्टीपल कंजेक्यूटिव ऑकरेंस पाएगा ए का, उसको सिंगल ऑकरेंस कर देगा। तो देखो आउटपुट में क्या आया, आर ए एन ए, और क्या दे सकते हैं उसमें, ए का साथ एम दे दूं, आर दे दूं, आया समझ में? जो भी कैरेक्टर tr-s के साथ दोगे वो उसको क्या करेगा, सिंगल कंजेक्यूटिव ऑकरेंस को सिंगल ऑकरेंस करेगा। एक फाइल में दूसरा बना रहा हूं, वहां मैंने लिखा रामू, एक इंसान का नाम और उसका सैलरी, गोपाल, हरिश्चंद्र, ये गया फंस गया। ये फाइल अच्छा दिख रहा है क्या तुम्हें? क्या क्या तुम ऐसे मुझे बना के दो जहां की उस नेम के पास ही क्या जाए सैलरी, क्या लिखेंगे फिर बोलो टीआर में, किसको कंप्रेस करेंगे बोलो? स्पेस को कंप्रेस करेंगे सर। हाँ हो गया, एरर टेक्स्ट, सॉरी। कैसा लगा? हम तो हमें इस तरह से बहुत फाइल मिलेंगे जहां स्पेस ऑन इवेंटली क्या होता है, तैयार होता है। ये जरूरी है, इसीलिए इसको पढ़ा है। tr-s में किसको कंप्रेस करेंगे, स्पेस को। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर।